वहां कोई विघ्न नहीं। रास्ते सीधे और साफ है। अपने जीवन के रास्तों को साफ होता हुआ देखें। और फिर से अपने आप को मैं निर्विघ्न आत्मा हूं स्वीकार करें। मेरी जीवन रूपी जर्नी में मेरा साथी मेरा सारथी स्वयं पिता परमात्मा है। अपना हाथ बाप दादा के हाथ में दे दे। और इस माता पिता ने हमारा हाथ ऐसे थाम लिया जैसे मेले में माता पिता बच्चों को पकड़ लेते। एकदम टाइट। मैं विजयी रत्नात्मा हूं। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सभी अपने आप को इन स्वमानों से सजा लें।
और पहन ले अपना फरिश्ता स्वरूप का चमकीला चोला। और उड़ चले सूक्ष्म लोक की ओर। वतन से बाप दादा हजार बोझाधारी इंतजार कर रहे हैं हम बच्चों को अपनी भुजाओं में समाने के लिए। हम बच्चे भी दौड़ी पहन अपने माता पिता की बाहों में समाते जा रहे हैं। जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए माता पिता का स्नेह, माता पिता की शक्तियां, अनुभव कर। उसके सारे खजाने भरपूर है। और मेरे लिए सदा के लिए खुले हुए हैं।
बाबा से स्नेह मिलन मनाने के बाद हम सभी अर्ध चंद्रमा की तरह कमल रूपी सिंहासनों पर विराजित हो गए। और फिर बाबा ने एक एक को दृष्टि दी। अनुभव करो इस दृष्टि का तेज। जो भी पुराने पास्ट के बातें जो मुझे बाप से दूर करती हैं, वो सब बातें परमात्म दृष्टि पड़ती। भस्म होती जा रही। मैं निर्व्यर्थ आत्मा हूं। फिर से वही मेरी ओरिजिनलिटी।
मुझात्मा का वही भोलापन, सेम इनोसेंस, इमर्ज होता जा रहा है। जैसे बाबा की दृष्टि हम सब पर पड़ती जा रही है। कमल आसनधारी में एक चमकते हुए हीरे की न्याय, नजर आती। हीरे ही हीरे, बाबा ने हम हीरों को समीप लाया। जैसे संस्कार मिलन की रास करना सिखलाया। और हम सब हीरे एक बहुत सुंदर माला के रूप में
बाबा के गले का हार बन गए। हो जाओ, समा जाओ प्यार के सागर में। कल्प में एक ही बार माता पिता के साथ इस सुंदर मिलन की रचना होती है। हम सबके दिल का आवाज बाबा तक पहुंच रहा था। बाबा मैं निर्विघ्न निर्व्यर्थ निरअहंकारी आत्मा आपका सिकीलता बच्चा आपका नाम बाला करने वाला बच्चा विश्व के सामने ऐसे प्यारे दिलाराम बाप को
प्रत्यक्ष करने वाला, बच्चा बनना चाहता हूं। बाबा बोले, तुम्हारा हर एक श्रेष्ठ संकल्प मुझ बाप से सफल भव का वरदान प्राप्त किए हुए हैं। बाबा ने अपना हाथ हजार भुजाधारी में अपना हाथ हम सबके सिर पर रख दिया। मैं निर्विघ्न निर्व्यर्थ निरअहंकारी आत्मा हूं। मैं परमात्मा का नाम समस्त विश्व में बाला करने वाली आत्मा हूं। अपने आप से पूछे, है कोई इतना भाग्यशाली?
जिसका साथी भगवान, सारथी भगवान, विजय का वरदान, हम ही तो है। पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं। ये वक्त सोने का नहीं। जाग गए हो तो आओ आज विश्व की आत्माओं को जगा दे। ड्रिल मास्टर ने अर्थात हमारे बाबा ने हम सबको आदेश दिया, आओ बच्चे, विश्व ग्लोब पर चलकर बैठे। दुखियों को सुखी बनाए, सबको साकाश दे। एवर हैप्पी, एवर हेल्दी बनने का हम सबके मस्तक से पावरफुल प्रकाश जग में
हर आत्मा को प्रकाशित करता जा रहा है। भय का नाश, दुख दर्द का नाश, जितना हम विश्व को दे रहे हैं उतना हम सबके चारों ओर एक पावरफुल सुरक्षा कवच शक्तियों का ऑरा उसका निर्माण होता जा रहा है। मैं सदा सेफ हूं। परमात्मा आंचल में स्वयं को महफूज समझे। विश्व की आत्माओं को परमात्मा प्यार की छत्र छाया में ले आए।
सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, सभी अपनी क्या खिड़कियां मांगू खोलेंगे। फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी
याद, मौला तेरी याद में। बाबा ने आपके सामने जो कुछ बाबा के रत्न है उनको चुन करके बाबा के पॉट में रखा था 1 साल पहले। हमारे सुशील भाई, पूनम बहन, नीलम बहन और सभी अगर अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो मैं देख पाऊंगी बाबा के पॉट में रखा शोभा बहन, उमाकांत भाई एक लाइन में अपना अभी तक की यात्रा का सुंदर अनुभव सुनाएंगे। तो सबसे पहले इस अव्यक्त स्थिति में बाबा ने हमें क्या दिया, सुंदर अनुभव एक लाइन में जो होते सो अर्जुन। शोभा बहन आप बताइए एक लाइन में। हाँ जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने एक लाइन में इतना ही कह सकती हूँ कि जीवन की सोच बदल दी और 3 बिंदु का ज्ञान देकर हमें फिक्रों से फारिग कर दिया, बादशाह बना दिया। ओम शांति। सुशील भाई। ओम शांति दीदी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरी ये 1 साल की यात्रा अद्भुत रही है। मैं जो नहीं था वो मैं सब कुछ बन गया हूँ। बाबा ने मुझे अपनी छत्र छाया में लेके मुझे एक अनन्य रतन बना दिया है। ओम शांति। पूनम बहन। ओम शांति दीदी। मुझे स्वयं की, परमात्मा की और इस ड्रामा की पहचान मिली है और इस ड्रामा ने मेरे जीवन को एक लक्ष्य दे दिया है और बाबा मेरे साथ है उस लक्ष्य में। ओम शांति। सपना बहन। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने बहुत ही सुख और शांति दे दी है मन में, जो पहले बहुत ज्यादा मिसिंग थी। ओम शांति। नीलम बहन। ओम शांति दीदी। बहुत बदलाव आया मुझ में। मैं तो सुबह ली हूँ। देखो आपके सामने उठ के बैठी हुई, जब बाबा का कमाल है कि मुझे सुबह सुबह उठा देते हैं। 3:30 बजे उठ जाती हूँ। ओम शांति। उमाकांत भाई से। जी मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं बहुत सेटिस्फाई हो गया। 1 साल के अंदर इतना चेंज आया है। लोग भी मुझे पूछने लगे, भैया ये क्या हो गया तुमने सारी चीजें छोड़ दी है, सबका त्याग कर दिया है। और शायद 20 घंटे 18 घंटे मेरे कान में ये लगा रहता, मैं सुनता ही रहता हूँ बाबा के बारे में, सोचता रहता हूँ। चलता हूँ तो भी मेरे साथ में बाबा रहते हैं, जहाँ जाता हूँ वहीं बाबा रहते हैं। यही पाया दीदी। और भी जिसने अपना 1 साल का बर्थडे मनाया है वो हाथ खड़ा करेंगे, हम अनम्यूट कर देंगे। सेजल बहन। सेजल बहन अनम्यूट करिए। जीवन में बहुत खामियां थी। 1 साल में बाबा ने वो सब भरपूर कर दिया।
राखी बहन। ओम शांति। बाबा ने मुझसे मेरा परिचय कराया है और जीवन में अब कोई सवाल नहीं है, बहुत सुख शांति है, सेटिस्फेक्शन है। ओम शांति। और कोई भी सभी बाबा का हाथ और साथ पकड़ लिया है, अनुभव करते हैं सभी। मोहित भाई, ओम शांति। देखिए, ये भी हमारे लिए कितनी भाग्य की बात है कि वरदाता बाप के वरदानी बच्चे, हम सब बाबा के एंजल्स, कितने प्यार से बाबा हमको रोज सवेरे वरदानों की बरसात अमृत वेले करते हैं और हर पल हम वरदानों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और ऐसा करते करते हमारा जीवन ही वरदानी स्वरूप बन गया है। तो ऐसा सुंदर जीवन जब स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे जीवन की रचना करता है, जब हम अपने जीवन में परमात्मा को अपना सारथी बनाते हैं, जब हमारे जीवन की नैया का जो खिवैया है वो स्वयं परमपिता परमात्मा हो जाता है, तो हर पल जीवन में खुशियां हैं, आनंद हैं, हर पल जीवन के अंदर प्राप्तियां हैं। तो बाबा ने हमको प्राप्ति स्वरूप आत्मा बनाया है, बाबा ने हमको संतुष्ट मणि आत्मा बनाया है, बाबा ने हमको जीवन के अंदर कितना कितना विशेष रत्न बनाया है। जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हम अति 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 विशेष आत्मा बन जाते हैं। तो इसलिए इस सुंदर जीवन को ऐसे ही हर पल हमें आगे बढ़ाते रहना है और इसका केवल एक तरीका है, वो है बाबा के साथ कंबाइंड रहना और जीवन में बैलेंस रखना। तो अपने इस पलों को सदा अपने साथ जीवन में संजो कर रखें, उड़ते रहें और अनेकों अनेक आत्माओं को भी उड़ाते रहें। यही हमारे जीवन का एसेंस है, क्योंकि नई दुनिया आई की आई, प्यार से खुशियों से हर पल अपने जीवन को भरे और अनेकों को खुशियां देते रहें। बाबा हर एक सदा आपको अपने दिल में, अपने नयनों में बसा कर रखेगा और आप सदा प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके, ओम शांति, ओम शांति। मुरली सुनते हैं। लोग कुछ कहेंगे? सभी को बहुत बहुत बधाई है। ऐसा प्यारा जन्मदिन शायद कोटों में कोई में भी कोई को ये जन्म प्राप्त होता है। कहते हैं इसके जीवन में राजयोग है और वास्तव में हम सभी राजाओं के भी राजा हैं। ऐसा योग परमात्मा से जुट गया और जिसका साथी और सारथी भाग्य विधाता है, तो क्या कहने हैं उसकी तकदीर के। सदा इस खुशी में नाचते गाते पलते बढ़ते बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, सो विश्व के बादशाह। ऐसी औलाद है ना, रत्न, जो स्वयं ही नहीं जिनकी छाया में औरों को भी सुख मिले। कितना खूबसूरत जीवन है। धन्य है हम और धन्य है वो भाग्य विधाता जिसने हमें अपनी छत्र छाया और अपनी सुखदाई गोद दे दी है। सभी को बहुत 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 इस अविनाशी जन्म की, अविनाशी प्राप्तियों की, अविनाशी भाग्य की बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत। आइए सभी परमात्मा महावाक्य सुनते हैं। शिखा बहन, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट करके। ओम शांति। मुझे बस यही लग रहा है, दुनिया में लोग लौकिक बर्थडे मनाते हैं
आप लोग कितने लकी हैं, अलौकिक बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। आप सबको बहुत 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 सारी बधाइयाँ। ऐसे ही जल्दी जल्दी बड़े होते जाइए ज्ञान में। शांति। दुनिया में जब लोग बड़े होते हैं तो उनको टेंशन होती है, यहाँ हम खुश होते हैं। हाँ जी, आप सब ओम शांति। इतना सुंदर परिवार जो हमें संगम पर ही मिला है। अभी हम अपना आपको पहचान लें कि हम सब जो है होनहार देवी देवता है महसूस कर रहे हैं सब ऐसे ही ना, क्योंकि सत्युग में तो हम अपने एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। संगम युग ही एक ऐसा समय है जहाँ पर बाप आकर के हमें हमारा और अपना परिचय देता है और सारा वर्षा हमारे पर लुटा देता है। तो भर लिया सभी ने अपने खजानों को, भरपूर कर रहे हैं और भरपूर कर रहे हैं, हर एक को बांटते भी जा रहे हैं। यही कर रहे हैं ना। तो ये है सबका एक अलौकिक बर्थडे और एक ही दिन का बर्थडे। देखिएगा है ऐसा कोई बर्थडे होगा कभी कि सब जो है एक ही दिन पर पैदा हुए और बाप हमारे साथ में है। तो सच्ची सच्ची ये हमारी क्या हो गई, शिवरात्रि हो गई है ना। ये हमारी सच्ची शिवरात्रि है सभी बच्चों की, जो हम बाप के साथ में बहुत सुंदर रीति से मनाते हैं। तो इसको हम इस दिन को कभी नहीं भूलना। वहाँ रे मेरा भाग्य, वहाँ सुंदर ड्रामा, वहाँ मेरा बाबा। बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा ना, अब हाथ और साथ निरंतर बना रहे हमेशा, कभी छूटे ना ये हम अपने अंदर कोई भी कमी पेशी है उसको इस वक्त बस स्वाहा कर दें। तो जितना भी स्वाहा कर देंगे उतना ही हम संपन्न और संपूर्णता की तरफ उड़ते रहेंगे। ओम शांति। आज के महावाक्य हैं 18:1-95 के। बाबा ने 18:1-95 में जो ज्ञान सरोवर बना, जिन्होंने ज्ञान सरोवर देखा है तो वो देखें कि उसका शुभ मुहूर्त हुआ था। तो उसमें बाप दादा ने जो अव्यक्त महावाक्य सिर्फ ज्ञान सरोवर के लिए बोले थे। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने के लिए आए। स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही स्नेह के में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख करके बाप भी गीत गाते हैं, वहां मेरे स्नेही बच्चे वहां। रेस्पॉन्स मिल रहा है ना बाबा का, वहां मेरे स्नेही बच्चे वहां। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया और करते रहेंगे, क्योंकि 18 जनवरी है ना। तो क्या था फिर, स्मृति दिवस और समर्थ दिवस। तो ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं। 18 जनवरी ब्रह्मा बाप का अव्यक्त दिवस थे ना, अव्यक्त वतन के वासी हुए थे वो। तो बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया और करते रहेंगे। तो ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। सूचना होती है ना ब्रह्मा बाप के हम साथ हैं, वो हमारे साथ है। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है क्या ऐसा? साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ साथ चलेंगे। वायदा है ब्रह्मा बाप का, ये हम बच्चों से वायदा है कि साथ ही जन्म लिया ना। कल्प वृक्ष की फाउंडेशन क्या थे? हम ही हैं उसके साथ में, और साथ में सेवाधारी भी साथी हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। संगम पर भी अव्यक्त पालना हमें मिल रही है, वतन में वेट कर रहा है वो। आओ और हम सब मिलकर के परम धाम का गेट खोलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता है ना। आप लोगों को लगता है अकेले? लगता है ऐसा अकेलापन? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ साथ नई दुनिया में राज्य करेंगे। शिव बाप को तो आराम दे दोगे ना, चला गया वो तो परम धाम में, और आपके साथ में ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है?
याद है, आज सेवाधारी है और कल राज्य अधिकारी है। आज सेवाधारी है और कल राज्य अधिकारी है। नशा है तो अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना, लगता है ना कि बस धारण किया कि किया, ऐसा अनुभव होता है। अपना भविष्य स्पष्ट है ना, आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। तो पक्का निश्चय है ना, तो सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ज्ञान सरोवर के उद्घाटन के लिए, सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक है आदि साथी रत्न जो सामने बैठे हैं, और दूसरे हैं जो स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। आदि साथी रतन और स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। वो तो अव्यक्त वतन से देख रहे हैं, और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, सेलिब्रेशन का भी ख्याल ना करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए हैं। 18 जनवरी की ठंड, वो भी माउंट आबू की और ज्ञान सरोवर की। तो ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज तख्त पर बैठते हो तो पीछे से क्या होता है? राज तख्त पर बैठे, देखा अपना चित्र कभी? लक्ष्मी नारायण जो खड़े हुए हैं या तो राज तख्त पर बैठे हैं, तो उस पर क्या होता है? चवर हिलाते हैं ना, उसके ऊपर चवर झुलाते हैं ना, उससे क्या होता है? वो सूचक है ठंडी ठंडी हवाओं का। कोई पंखा या कंडीशनिंग नहीं होती वहां पर, चवर हिलता है। तो ये ठंडी हवाएं भी चवर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सब भी ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना, तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, यानी सेवा के निमित्त पहले रत्न और जन्म के समय के पहले रत्न, दोनों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। सेवा के साथी और जन्म के साथी। अच्छा, ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। वहां का जो वो हॉल बना है, हारमनी हॉल, तो हारमनी हॉल को जब बना था तो बिल्कुल इतना विशाल हाल था उस टाइम के हिसाब से। आप जिन्होंने भी देखा है कि उसकी स्टेज पर जाकर के देखो तो ऐसा लगता है कि कितना ये राज दरबार के माफिक है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल राज दरबार लगती है ना, और गैलरी में भी बैठते हैं, वहां पर गैलरी बनी हुई है ऊपर, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में तो सभी भाई बैठे हैं। उस टाइम पे क्या हुआ था कि हॉल तो छोटा पड़ता था, तो भाइयों को बताया गया, पहले बाबा ने कहा कि पहले भाइयों से मिलूंगा मैं, फिर अगले दिन जो है बहनों से। तो हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग उनको भी अभी मिल ही जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर रही है वहां पर, तपस्या का फल मिल जाएगा। और ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। 11 बजे का टाइम, तो पहाड़ी की जो धूप भी बड़ी तेज होती है और ठंडी हवा भी आ रही है, तो अच्छा लग रहा था। अच्छा, ज्ञान सरोवर को क्या कहेंगे? अब बाबा ज्ञान सरोवर के बारे में बताएंगे कि ज्ञान सरोवर को क्या कहेंगे। स्नेह का सरोवर कहेंगे, स्नेह का सरोवर। ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है ना, तो ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। विशेष सेवा का लाइट हाउस, माइट हाउस। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। क्या क्या उपलब्धियां होंगी इससे, ज्ञान सरोवर से, वो बता रहा है बाबा। ये विशेष लाइट हाउस, माइट हाउस है। अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन बनाएंगी आत्माएं। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है ये।
तो सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर के द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। 3 प्रकार के लोग और 3 प्रकार की प्राप्ति। एक है वर्षे के अधिकारी, दूसरा वरदानों के अधिकारी, और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। वर्षे के अधिकारी, वरदानों के अधिकारी और दुआओं के अधिकारी, तो 3 प्रकार से संपन्न, प्राप्ति संपन्न होंगे। ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी यहाँ पर और फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। साधारण आत्माएं आएंगी, सेकंड थर्ड डे के ऊपर ही उनका एकदम परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है देखिएगा। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के साथ में अनुभूतियों के द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों के द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों को लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्वोन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। ये ज्ञान सरोवर श्रेष्ठ आशाएं स्वोन्नति की पूर्ण होने का साधन। बाबा कहता है स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति शेष अनुभव कराने वाला है। तो विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है ये। मेथोडिकल बिल्कुल कैसे ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। जिन्होंने भी देखा वहां देखा कितने हॉल बने हुए हैं। 13 हॉल है वहां पर। 13 हॉल में डिफरेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं और रिसर्च रूम भी है वहां पर। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हो ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है, समझा। तो ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वाले को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों में सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। ये पहला ही स्थान है जिसमें देखो क्या कंट्रीब्यूशन हुआ इसके अंदर, कैसे डोनेशन किया गया। ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण है उनके सहयोग से तन मन धन लगा है। यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के और बड़ों तक सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से तो ईंट नहीं लगाई, तो तन से ईंट नहीं भी उठाई, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया, उमंग दिलाया। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। कितनी सुंदर बाबा चित्रण कर रहा है इसका। ये ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ ये ज्ञान सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है। इतनी पहाड़ों की बरसात भी तो भयंकर होती है ना, बिल्कुल। वहां पर भाई बहन जो सेवाधारी थे, जिन्होंने मिलकर कह करके वहां बनाया, उनकी हिम्मत का बाबा दाद दे रहा है। उनको विशेष मुबारक, मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई, मोहब्बत से, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया। और जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की पदम गुना मदद भी है। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहे हैं और करते रहेंगे। भगवान कितनी सुंदर रीति से मसाज कर रहा है। अच्छा, यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनको उठाओ, हाथ उठाओ उनका। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। टाइम में, विद इन
10-12 मंथ्स के अंदर तैयार हो गया था ये। तो आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर रिफाइनेस करते रहे। बाप तो आ गए ना, वायदा ही ये था ना कि आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना। जिन्होंने हाल को सजाया वो कहाँ है? ये मुन्नी पार्टी है जो आजकल हमारी एडिशनल चीफ है। तो देखो स्नेह का सरोवर ना, तो कलकत्ता से फूल भी आ गए यहाँ पर, रंग बिरंगे फूल आए, सारी स्टेज को सजा दिया। आप सबको भी मुबारक पहुंचने की, और माताओं को पदम गुना मुबारक। तो वहाँ साउंड सिस्टम जो था बहुत ही अच्छा साउंड सिस्टम, जो जाल मिस्त्री बॉम्बे वाले थे, साउंड का प्रबंध किया उन्होंने। देखो अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सबको सुनने में आ रहा है। तो कहाँ तक आ रहा है देखिएगा, बाहर भी सुनाई दे रही है। बाबा के महावाक्य जो बाहर माताएं बैठी उनको भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया, बाबा कहते हैं। जो भी सेवा के निमित्त बने हैं, एक एक डिपार्टमेंट, नाम नहीं लेता हूं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? बाबा ने कहा दादी को। बाबा ही कह रहे दादी को, और दादी बोलती है बाप दादा को। तो बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट हूं, तो बाप है ना वो। बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम लें? लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी डिपार्टमेंट को मुबारक हो। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं, और लाइट माइक और माइक सभी को मुबारक हो। तो टीचर्स के लिए भी कह रहे हैं, आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। यहाँ सेवा की राजधानी है और वहाँ राज्य की राजधानी। अच्छा, फिर पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुंच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया ना। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो। ऐसे नहीं समझना कि ये है, यही है समीप, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फोरनर्स भी आए हुए थे, ये भी कमाल कर रहे, ये कमाल कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहा बाबा? देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हो, करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर के इंजीनियर्स के साथ में मोमबत्तियां जलाई, तथा मुख्य टीचर में दादियों के साथ में केक भी काटा। फिर मुख्य दादियों बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा बना है, एक स्टेज थी बाहर बहुत अच्छी, जहां पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं को हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। वहां पर रैंप बना हुआ था, उसके ऊपर वहां ध्वज फहराया। और तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वो इस प्रकार है। क्या है वो महावाक्य? बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहे हैं, उसको देख करके हर्षित हो रहा है। सबके दिलों पर बाप के स्नेह का झंडा, ये सेवा के लिए है, और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। ये सेवा के लिए है वो झंडा, और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे ये फ्लैग सेरेमनी करते हो ना, ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है कि बाप आ गए, बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा, और आप सभी ये लहराता हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित भी होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर है, कल विश्व में ये झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक।
लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो, और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं आ रहा। फ्लैग होस्टिंग के अंदर जो अंदर बैठे हुए थे हॉल में, उनको तो बाहर नहीं आने दिया। तुमने ये केक काट ली, मोमबत्ती जला ली, ये सब सुन लिया, और जो अब ये महावाक्य उच्चारे जा रहे हैं वो बाहर हो रहा है। तो बहनों के लिए वो कहने, देखो आप बाहर नहीं थे और लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब, हर एक को सेटिस्फाई कर देता बाबा। कहते कोई बात नहीं, आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के तो अंदर थे मेरे। तो बाबा फिर ये कहता है कि कल आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से बैठे हो, और जितना आपको देखने में आ रहा है ना उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहो, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। तो बाबा ने फिर महावाक्य सुनाए कि ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंस त्यागी बनो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख। बाबा के 4 कदम है ना, वैसे तो 10 कदम है, लेकिन जो बताते हैं कि आज्ञाकारी और सर्वंस त्यागी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, वो भी है। तो बाबा बता रहा है आज्ञाकारी और सर्वंस त्यागी बनो। तो आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। 2 प्रकार के साथी हैं, स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले पहला, और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। पहला है स्नेह संबंध को साथ निभाने वाले, दूसरा स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं, चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के सामने है। बाप दादा और बच्चों को वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे और जहां भी हैं, लेकिन सदा साथ है, सदा साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। दिल से समीप है, चाहे सामने बैठे हैं और चाहे दूर है। दिल की समीपता साकार में भी समीपता का अनुभव कराती है। जैसे बाप से मैं, मेरे सामने बाप बैठा हुआ है, चाहे किसी भी देश में, लेकिन दिल की समीपता साथ अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है अलग करना। परमात्मा का वायदा कभी टल नहीं सकता। करते ऐसे ही महसूस था सब है, कभी सेपरेट हो सकते हैं बाबा, सब हो ही नहीं सकते अब तो परमात्मा वायदा भावी बन जाता है, तो भावी टाली नहीं टले। इसलिए सदा समीप है, सदा साथी है, और साथी बन हाथ में हाथ, सांस लेते हुए कितने मौज से चल रहे हो। नोट करो पॉइंट को कि बाबा कहता है परमात्मा का ये वायदा है, परमात्मा का ये भावी बन जाती है। क्या? भावी टाली ना टले। इसलिए बाबा कहता है सदा समीप है, सदा साथी है, और साथी बन हाथ में हाथ, साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हो। मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। संगम युग के ऊपर अब तुम मौज मना रहे हैं ना, बाप मेरा साथी है, तो साधन के साथ में सजनी चल रहे हैं ना, डिफरेंट संबंधों से उनकी अनुभूति करते चलो। बाबा यही कहता है अगर थोड़ी मेहनत भी है, जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। फिर जब बात आ गई तो बाप गया, जब बाप है तो बात नहीं आ सकती। तो बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए, बात रूपी पर्दा, तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। फिर किनारा किसका? बुद्धि का, परमात्मा से। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन है? ये पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना पर्दे के पीछे। बाबा कहता है बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं। पर्दा डाला और बातें शुरू हो गई व्यर्थ की। जिससे प्यार होता है ना, तो प्यार की निशानी है साथ रहना, साथ रहना, पर्दे को दूर कर देना। साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आबू में रहना। तो आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज्यादा है तो पानी की भी मुश्किल हो गई ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ रहना, निभाना।
पहले शायद ज्यादा मिलन जो ऊपर ही होता था ना, तो वहाँ पानी की स्केर्सिटी होने लगी, तो फिर ये नीचे शांति वन बना। तो अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं, विदेश और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप है, विदेश और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप है, तो वो साथ है। इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, बाबा के दिल तक नशीन दिलाराम में। शरीर राम नहीं कहते बाबा को कभी, दिलाराम कहते हैं। दिल बाप दिल बाप में है ना, बाप के दिल में आपका दिल और आपके दिल में बाप का दिल, कितनी सुंदर वो है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को, और अनुभव ही होना सब इस बात की कि यहाँ से जाएंगे। ऐसा तो नहीं यहाँ तो बहुत सुंदर अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं, सदा साथ निभाना है। अभी संगम युग पर आपने 1 साल का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया ना, तो करने के ऊपर क्या कहता बाबा, अब जो है सदा साथ निभाना, ये कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती, एक ही परमात्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है, वायदा ये। और ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना, है परमात्मा साथ निभाने का वायदा, भाग्य भी हमारा है। इससे सुंदर भाग्य किसी का हो सकता है? तो आज पूरे हॉल में सभी भाई बहन पट पर बैठे हुए थे। ओम शांति भवन पे आ गया बाबा, क्योंकि वहां तो बाबा आए ना फिर, तो बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देता है, रुद्रमाला देखा है ना, और शरीर नहीं दिखाई देता। तो यहाँ भी बाबा कहता है यहाँ से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इतनी भीड़ थी, जैम पैक हो गया था ओम शांति भवन के, दिखाई दे। तो यहाँ से तो बाबा कहता है रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है मेरे को। तो एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं और फेस ही फेस दिखाई दे रहे हैं बस। तो ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह तब तो आए होने आप, और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना, और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है, सदा है, था और रहेगा। अभी तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहा है, अव्यक्त पालना मिल रही है ना। महसूस तक करते हैं कि ब्रह्मा बाप जो है कितनी सुंदर रीति से हमारी अव्यक्त पालना कर रहा है, हमारे साथ है, बाप दादा साथ है हमारे। क्या आप कहेंगे कि हमने तो ब्रह्मा बाप का अनुभव ही नहीं किया? कर रहे सब अनुभव ब्रह्मा बाप का साथ का, पालना का, पढ़ाई का कर रहे सभी। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो या कोई तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए क्या? कौन कौन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है यहाँ पर? हाथ खड़ा करो। कौन कौन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है? लीला बहन, आपका हाथ नहीं आया ऊपर। अच्छा ठीक। तो देखो बाबा कहता है कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो या तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। ब्रह्मा बाप को ना अव्यक्त वतन धारण करना पड़ा ना, उस टाइम तो लिमिटेड ही थी। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बाबा के बच्चे जब अव्यक्त वतनवासी हुए तो देखो कितने हो गए। तो बाबा कहता है डबल फॉरेनर्स को अब उनकी पालना कैसी है? अब हमारी, अब आप हम अपने आप भी देखो कि हमारी पालना या हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा बाप के द्वारा हुई है ना, अव्यक्त वतन से तो पालना हुई। साकार में तो हम साथ नहीं थे कोई भी, ब्रह्मा बाप के साथ था कोई? यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो बाबा कहता है कि आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। उन्होंने कहा हाँ जी, देखो फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो लेना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं,
सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहता हूँ। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहता हूँ, वायदा है ये। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते थे, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकता हूँ। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है। नहीं, देह में देह के बंधन है, और अव्यक्त में तो ना देह का बंधन और न देह की पुरानी दुनिया का बंधन। कायदों का भी बंधन नहीं है वहां पर। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना, डिसिप्लिन में। आगे बैठो, पीछे बैठो, अभी भी समय पर बहुत 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 भाग्यवान हो। अभी भी समय प्रमाण बहुत बहुत भाग्यवान हो, है ना सभी भाग्यवान। तो फिर भी बैठने की जगह है तो मिली है ना, चाहे जैसे भी बैठे हो। फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है ना, तभी सुन रहे हैं ना बड़े ध्यान से। बहुत बाबा इनिशियल जो सेवा शुरू हुई थी कैसे बता रहा है कि जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना, क्या मधुबन वासी जो है सारे सारे नीचे अपने हिस्ट्री हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। तो तथा आबू निवासी सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। ये भी परिवार का प्यार है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। निराकार के समान बनना वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाप समान ब्रह्माचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण हो वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। आचरण मतलब कर्म। तो उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान और आचरण भी ब्रह्मा बाप समान। तो कर्म भी और महावाक्य भी जो निकाले हमारी बोल भी। तो जिसको कहते हो फॉलो फादर, तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो आचरण भी और उच्चारण भी दोनों ब्रह्मा बाप समान। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया था? ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया था? तो पहला कदम है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बने। तो आज्ञा मिली, उसी आज्ञा के प्रत्यक्ष स्वरूप में ले आया। फिर तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। क्या है आज्ञाकारी? अमृत वेले से लेकर, नोट करो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा बाबा, अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो भी आज्ञाएं मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। आज्ञा प्रमाण चलते हैं। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो भी हमें आज्ञा मिली हुई है उस प्रकार प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है, कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण, तो मिक्सचरिटी नहीं। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो ना कि कभी परमधाम में चले जाते हो, कभी निद्रालोक में चले जाते हो। चेक करना है ये कि कभी परमधाम में और कभी निद्रालोक में। तो हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। ऐसे हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। चाहे, और देखो क्या बताया, चाहे परमार्थ में और चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा मिली हुई है वैसे आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज को चेक करो। ये व्यवहार कुशल और परमार्थ कुशल दोनों के अंदर चेक करना आता है। तो पहला कदम आज्ञाकारी बने, इसलिए बाप आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती हैं। बाप की भी दुआएं, ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे श्रम के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे
स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली, दुआएं मिली, क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सबकी दुआएं मिलती है। और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव को से दिल को बहुत संतुष्टता होगी, संतुष्टता, दुआओं से संतुष्टता, परमार्थ और व्यवहार में कुशलता और अमृत वेले से पालना। तो बाबा कहता है जब दिल की संतुष्टता होगी ना तो मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता, और मन की संतुष्टता यथार्थ है, वह मियाँ मिट्ठू है, इसकी निशानी है। अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी है, अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा श्रम और सर्व डबल लाइट रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे। फिर सुन लो कि मन की संतुष्टता, दिल की संतुष्टता होगी तो इसकी निशानी है। अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा श्रम और सर्व डबल लाइट रहेंगे। स्वयं भी लाइट, डबल लाइट यानी फरिश्ता रूप में, और सर्व भी डबल लाइट महसूसता करेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते हो तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है, भारीपन। तो बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही है फिर, और परिवार की भी दुआएं आवश्यक है। ऐसा नहीं समझो, कल भी सुना था मुरली ना, तो आज भी बाबा ये बता रहा है कि परिवार की दुआएं भी आवश्यक है। ऐसा नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता, कोई हर्जा नहीं। बाबा कहता है पहले भी सुनाया ना, बाबा जी उसी को लिंक कर रहा है, पहले भी सुनाया ना कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। माला में आना है ना, तो इसलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देख करके खुश रहे और देख के हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए, खुश रहे, हल्के हो जाए और बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाएंगी, फरिश्ता बनाएंगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर के खुशी में नाचता, और नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है तो लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हो जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसा नहीं कि हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं फिर? अगर सही है तो दूसरे का तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता फिर आपका? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो कि दुआओं के पात्र हम कहाँ तक बने हैं, दुआओं के पात्र, तो संतुष्टता भी होगी फिर। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के भी पात्र बनेंगे। दुआओं के पात्र तो राज्य के पात्र। अभी की बात, अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाओगे? राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? ब्राह्मण परिवार यानी बेहद का परिवार जो हमारा हो जाएगा। तो क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे, नोट करो। ब्राह्मण आत्माएं जो भी हमारे इसमें संपर्क में है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वो आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे। तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते तो प्रजा को क्या संतुष्ट करोगे वहां पर? तो संस्कार तो यही भरने हैं ना फिर, संतुष्टता का संस्कार। अब वो मिलेगा दुआओं से। तो बाबा कहता है कि संस्कार तो यही भरना है कि वहां योग करके भरेंगे, वहां तो योग का टाइम वो ही नहीं होगा, सब्जेक्ट ही नहीं वहां योग का, यही भरना है ना। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते और कारण ही कारण कहते रहते हो, तो यहाँ जहाँ कारण है वहां निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? संगम युग पर ही क्या हुआ? तो राज्य अधिकारी नहीं ना, निवारण ही नहीं कर पा रहे हैं, तो भविष्य में कैसे महाराजन बनेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। जब भी तो वहां कौन नहीं है? मंत्री नहीं है ना, कोई मंत्री नहीं वहां पर, तो वहां कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्यसभा में कारण बताते हो ना,
कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। वहां ऐसे राजा दरबार होगी क्या? वहां तो सिर्फ खुश खराफत पूछेंगे आपकी, सिर्फ दरबार नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मिलन है तो कारण कह करके अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। एक्सक्यूजेज होते हैं। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसलिए नंबर 1 हुआ वो। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल इकट्ठे होते हैं। सभी के फाइल, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है, तो अभी भी फाइलें रखनी है। फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है। तो आज से फाइल सब खत्म, 18 जनवरी पे सब फाइलें खत्म। तो फाइल, तो बाबा कहता है फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा ना। अगर नया फाइल रखना तो फाइन पड़ जाएगा, जुर्माना, दंड, सजा। तो इसलिए सब फाइल खत्म करो। तो सोच लो, बोलो, खत्म करें कि थोड़ा दिन रखें, शिवरात्रि तक रखें। जो समझते हैं कि शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। किसी ने नहीं उठाया, अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसा तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतर करके आए आबू रोड, ट्रेन में बैठे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और अपने देशों में गए तो और ही कम हो गई फिर। तो बाबा कहता है कोई बात आई तो और कम हो गई, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो समाप्त हो जाती है ना, तो अपने ऊपर शर्म आती है। फिर अपने ऊपर शर्म आती है, अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करें। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका काम है? तो पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? सोचो। साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को जज करो, जज करो। फिर बाबा कहते हैं यहाँ पे भी नजदीक का चश्मा, दूर का चश्मा पहन लेते हैं। जज करना, अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है, दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं, दलीलें पेश करते हैं अपने लिए। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रह करके जज करते हो ना, तो निर्णय अच्छा नहीं होता। तखत से उतर गए तो फिर कोई मत सुनेगा आपकी, फिर प्रजा मानेगी नहीं आपकी। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ, ये स्थिति आपका तख्त है, तख्त नशीन। तो यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं ना, तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन बहुत ज्यादा सामने आती है, तो अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो क्या होगा? अपनी भी नजर आएगी, दूसरे की भी नजर आएगी, फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होगी। बिल्कुल साक्षीपन से, मतलब डिटैच होकर के। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं, उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मणों बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है। देखो इसमें बात के अंदर अकल कितनी है। बात तो आती है, चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं। अकलमंद कौन हुआ? बात हुई ना, फिर हम पकड़ के बैठ जाते हैं। बात रुकती नहीं है, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अकल ज्यादा हुई या ब्राह्मणों में हुई? बातें अकल वाली हुई ना। फिर कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे से बात चल रही है, 2 घंटे तो कितना गंवा दिया, 2 दिन में गंवाया कितना? तो अकल वाले बनो ना फिर। बाबा फिर यही कहता है कि अभी पहला कदम तो ये सुना, और दूसरा कदम है सर्वस्व त्यागी। तो अब ये हम जो है फिर सुनेंगे। तो आज इसी पे ही हम समापन करते हैं। तो बाबा की फिर याद प्यार हम ले लेते हैं इसमें। चलो।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ये सुंदर महावाक्य बाबा ने ज्ञान सरोवर के उद्घाटन पर और अगले दिन जो है 18 जनवरी के 19 तारीख को ओम शांति भवन में आए थे। ये सुंदर महावाक्य का है और 2 सुंदर महावाक्य जो बाबा ने बताया कि क्या हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, आज्ञाकारी बनो और सर्वंश त्यागी हम विकल्प हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भैया, ओम शांति, ओम गुड शांति मॉर्निंग। भैया, ओम शांति, ओम शांति भैया, गुड शांति मॉर्निंग। भाई जी। गुड मॉर्निंग भैया। ओम थैंक यू शांति, बाबा। ओम ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी, ओम बड़ा अच्छी शांति। तरह से सेलिब्रेट हो गया आप लोगों का जन्मदिन, बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो गया। कितने सारे वरदान मिल गए और बाबा की प्यारी प्यारी शिक्षाएं मिल गई। देखिए अंदर हॉल के अंदर इनॉग्रेशन, बाहर झंडा रोहण। तो बाबा ने कह दिया कि अभी तो ये बाहर का झंडा रोहण ये सेवा के लिए है, लेकिन हर बच्चे के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराता रहे। तो कितनी सारी आपने सेलिब्रेशंस की और फिर बाप दादा ने अलग सभा में अपने कदम ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलने की हम बच्चों को शिक्षा दी कि आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी। तो आज्ञाकारी हम बच्चों को कैसे कैसे बनना है और कितनी छोटी छोटी बातें हैं, बातें आती हैं चली जाती हैं, हम उनको होल्ड करके बैठे रहते हैं। उसका मतलब क्या है? अपना ही समय हम खराब करते हैं। फिर जब समय निकल जाते कारण कारण ये हुआ बाबा कहते हैं निवारण स्वरूप बन जाओ, कारणों को खत्म करो। इसीलिए ब्रह्मा बाप बने, क्योंकि कोई भी कारण नहीं था उनके सामने। इतनी बड़ी हस्ती जब साथ में है, भगवान साथ है, तो हम कारण में बुद्धि मन को न लगाकर उसके निवारण के लिए बाबा का ध्यान लगाएं तो निवारण हुआ ही पड़ा है। बाबा चुटकी में कोई भी समस्या का समाधान कर देता है। होता ये हम कारण को लेकर ऊपर नीचे अपनी, बाबा कहते साक्षी की स्थिति पर बैठ जाओ तो अपना भी दूसरों के जो समस्या आई है, जो व्यक्ति आया है जिसकी वजह से ये परिस्थिति क्रिएट हो रही है, लग रहा है आपको, तो आप जब साक्षी होकर के देखेंगे तो आपको एकदम निवारण उसका मिल जाएगा। तब जजमेंट राइट होती है। हम हमेशा अपने को सही सिद्ध करते हैं, दूसरे को गलत। ये सबसे गलत है। जब देखो तो दूसरों की विशेषता और अपना अवगुण देखो, उसको सुधारो, तो निवारण हुआ ही पड़ा है। तो आज ढेर सारी शिक्षाएं फिर पढ़ेंगे क्योंकि काफी लंबा हो गया और उसको हम बातों को बाबा ने, और ये तो वरदान दिया कि ज्ञान सरोवर जो है, जो नए लोग आते हैं वो नई जिंदगी बनाने की प्रेरणा उनको मिलती है, सुख शांति खुशियों का साधन मिलता है। और ब्राह्मण जो वहां जाते हैं तपस्या के लिए, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी सेल्फ प्रोग्रेस और उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बहुत ही सुंदर इस धरा पर साक्षात स्वर्ग बना हुआ है। एक एक स्थान देखने के योग्य है। सभी बच्चे जरूर देखेंगे। जो नए हैं शायद नहीं भी जा पाए होंगे क्योंकि कुछ तो हो भी आए हैं। तो सबको ऐसे जन्मदिन की, अविनाशी जन्मदिन की, बाबा ने कहा आगे चलकर बहुत हलचल बातें आएंगी, लेकिन एक बल एक भरोसा, उसको पकड़कर जो बच्चे रहेंगे वो कहीं नहीं हिल सकते। व्यक्ति बस की सभी को मुबारक है व्यक्त जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति ओम शांति, भैया, ओम ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा, थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। बाप दादा को शांति, भैया दीदी को भी शांति। थैंक यू अम्मा, थैंक यू, बहुत बहुत आपकी दुआएं।